नमस्कार। आप देख रहे हैं अरविंद जी ऑफिशियल। थंबनेल में आपने देखा होगा, क्या रघुवर दास भाजपा का खेल बिगाड़ सकते हैं। अभी तक आपने किसी डिबेट में ये नहीं सुना होगा रघुवर दास नाराज हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं, ये बात आपने सुना होगा। परंतु ये आपने नहीं सुना होगा कि रघुवर दास क्या भाजपा का खेल बिगाड़ सकते हैं। तो मैं कहता हूँ हाँ, बिगाड़ सकते हैं। अब देखिए, रघुवर दास क्या है कि वो चुनाव लड़ना चाहते थे और चाहते हैं। ये सभी लोग जानते हैं कि उनकी अदावत जो है वो सरजू राय जी से है, और सरजू राय से आज की अदावत नहीं है, जबकि उनको पश्चिमी या से जो टिकट की डिमांड थी, पिछले बार विधानसभा में उन्होंने उनका टिकट कटवा दिया था। तो सरजू राय ने भी सोचा कि मैं क्यों ना रघुवर दास के विरुद्ध में ही लड़ूं, और लड़े भी और जीते भी। रघुवर दास हार गए थे, या यूँ कहिए हरा दिए गए थे। कई भाजपाई जो है वो सरजू राय के साथ, माननीय सरजू राय जी के साथ मिले, पीछे पर्दे के पीछे, और सारा खेल हो गया। पिछली बातों को हम भूल जाते हैं, लेकिन अदावत को आप याद रखिएगा। ये अदावत दोनों में चल रही है, चलती रही है। ये अदावत अभी हाल फिलहाल में भी देखने को मिला कि लोकसभा के चुनाव में रघुवर दास ने दुल्लू महतो जी को टिकट धनबाद से दिलाया और सफलतापूर्वक उन्होंने जीता। तो रघुवर दास जी के विषय में आते हैं। रघुवर दास जी की राजकाज की प्रणाली चाहे जो भी रही हो, परंतु हेमंत बिश्व शर्मा जो यहाँ के सह-प्रभारी आप मान सकते हैं, झारखंड को देख रहे हैं, बल्कि वही देख रहे हैं, और बाद बाकी लोग जो है वो पीछे हैं, लेकिन सारा क्रियाकलाप भाजपा का हेमंत बिश्व शर्मा देख रहे हैं। और हेमंत बिश्व शर्मा ने एक बात कही थी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि रघुवर दास जी की कई गलतियों के कारण हम सत्ता से दूर रहे थे। तो स्वाभाविक है कि ये एंटी रघुवर दास की बात उन्होंने पहले ही स्वीकार की था, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था। तो उसके बाद में हुआ ये कि जदयू से एक रणनीति के तहत सरजू राय ने एक रणनीति के तहत उन्होंने जदयू ज्वाइन कर ली, और जदयू में मित्रता काफ़ी अच्छी है उनके साथ, नीतीश कुमार जी के साथ। तो नीतीश कुमार जी को उन्होंने इन केंद्र प्रकरण उन्होंने जदयू में शामिल होने के बाद अपनी प्रबल दावेदारी झारखंड में, खास करके पूर्वी जमशेदपुर के उस टिकट पर अपनी दावेदारी को बरकरार रखा। और चूंकि नीतीश कुमार अभी एक बैसाखी के रूप में, बड़े बैसाखी के रूप में केंद्र में स्थापित है, तो उनको छेड़ा नहीं जा सकता। तो इसलिए रघुवर दास जी का टिकट मोर देन 100% कन्फर्म ही आप मान के चलिए। इस बात को रघुवर दास जी समझ गए, तो रायशुमारी हुई। रायशुमारी में रघुवर दास जी के पक्ष में रायशुमारी का रिजल्ट भी आया, परंतु रिजल्ट आने से होगा क्या, चूंकि टिकट तो यहाँ एनडीए यानी कि जदयू को ही मिलना तय हो गया है। लगभग 99.9% तय हो चुका है। 0.01% के लिए रघुवर दास जी प्रयास में थे कि टिकट उनके, मैं वो न खुद लड़े तो परिवार को दिया जाए या किसी भाजपाई को दिया जाए। परंतु ये खबर उड़ करके और छन करके आई कि अमित शाह से भेंट करने के बाद उन्होंने कह दिया कि आप
आपके परिवार को और आपको टिकट वहाँ से नहीं मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि रघुवर दास जी ने जो बातें छान करके आई है, जो बातें, तो उस पर तो रघुवर दास जी ने कहा कि ठीक है, उनको दूसरी जगह से टिकट दिया जाए, जमशेदपुर पूर्वी से कोई भाजपा ही लड़े, मेरे परिवार ना लड़े, कोई बात नहीं है, लेकिन उनको टिकट कहीं और दिया जाए। तो अमित शाह जी ने कह दिया कि ये भाई, ये हमारे बस की बात नहीं है, इस साहब के, यानी कि मोदी जी के अंडर में है। तो रघुवर दास जी परेशान हो गए, लौट के जमशेदपुर आए, और जमशेदपुर ही नहीं आए बल्कि वो उड़ीसा सीधा चले गए। लेकिन उसके बाद एक घटना हुई, वो घटना थी डुल्लू महतो जो है धनबाद के विधायक, जिनको टिकट रघुवर दास जी ने दिलाया था और सफलतापूर्वक वो वहां से जीते। तो धनबाद के डुल्लू महतो जो है वो बाय कास्ट वो दिल्ली से आते हैं, और रघुवर दास जी भी तेली कास्ट से ही आते हैं। तो डुल्लू महतो जी जब यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस जमशेदपुर में करने चले आए, तो उनके आसपास उनके परिवार के, यानी कि रघुवर दास जी के परिवार के ही लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे थे। स्पष्ट था कि इनडायरेक्टली रघुवर जी का दिशा निर्देश उनको प्राप्त था, और वहाँ उन्होंने अगड़े पिछड़े की बात की। और ये बात साधारण नहीं है, ये जानते हुए भी कि यहाँ एनडीए की टिकट जो है वो संभवतः 99.9% सरजू राय को ही मिलना है। बावजूद उसके डुल्लू महतो ने स्पष्ट रूप से अगड़े पिछड़े की बात की, और अगड़े पिछड़े की बात जो उन्होंने की, तो एक बात हंट किया हमें कि क्या रघुवर दास जी उड़ीसा में बैठे बैठे ढुल्लू महतो को रिचार्ज तो नहीं कर रहे हैं, और वो रिचार्ज अगर पूरे झारखंड में हो गया तो क्या खेला होगा। खेला इसलिए भी हो सकता है क्योंकि सबसे बड़ी आबादी 3 लोगों की है। सबसे पहले 26% जो है वो आदिवासी की है, और उसके बाद एक बड़ी आबादी जो है 22% के लगभग, हालांकि झारखंड में कोई काउंटिंग नहीं हुई है, लेकिन अनुमानतः 22% के लगभग ढुल्लू महतो और रघुवर जी के तेली कास्ट जो होती है वो 22% है पूरे झारखंड में। तो अगर ढुल्लू महतो यदि पूरे झारखंड का दौरा यदि करना शुरू कर दिए, और ये मैसेज तेली समाज को चला गया कि रघुवर दास जी को राजनीति के तहत हटाया जा गया है, और हटाने का मुख्य कारण भी और है, रघुवर दास जी के साथ बहुत प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि नीतीश कुमार की बैसाखी पर जो सरकार चल रही है, उससे मोदी जी और यानी भाजपा जो है नीतीश कुमार को नाराज नहीं कर सकती है। ठीक है। दूसरी ओर आरएसएस जो है वो रघुवर दास जी को बिल्कुल ही नहीं चाहता है कि यहाँ से उनको टिकट मिले। उसका मुख्य कारण ये है कि कई बार उन्होंने, रघुवर दास जी अपने कार्यकाल में उन्होंने ब्राह्मणवाद के खिलाफ कई बातें की थी। जैसा कि आम चर्चा है कि ब्राह्मणवाद के खिलाफ यदि बात की जाती है तो वो आरएसएस को अच्छा नहीं लगता है।
तो आरएसएस को जब अच्छा नहीं लगता है तो रघुवर दास जी को टिकट के समर्थन में आरएसएस तो बिल्कुल ही नहीं होगा। और उसका उदाहरण जो है वो हेमंत बिश्व शर्मा ने उनकी बुराई कर करके दे दी कि उनके कार्यकाल सही नहीं थी, जिसके कारण हमारा राज्यकाल ठीक नहीं हुआ, यानी हम सत्ता में नहीं आए। तो ये खेला एक तरफ ये हो रही कि मोदी जी और अमित शाह वैश्य होते हुए भी रघुवर दास जी को टिकट इसलिए नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि उनकी सरकार पैसा की पर नीतीश कुमार के साथ है, और नीतीश कुमार के साथ जेडीयू के टिकट पर सरजू राय तो नाराजगी झेल नहीं सकते हैं, और आरएसएस चाहती नहीं है कि रघुवर दास जी को टिकट मिले या उनके परिवार को भी टिकट मिले। तो रघुवर दास जी साइलेंट बैठने वाले में भी नहीं है। यदि 8 तारीख को घटनाएं होती है कि मनपसंद मोदी जी के अध्यक्ष नहीं बनते हैं बीजेपी से मनपसंद नहीं बनते हैं, तो स्वाभाविक है एक राजनीतिक बीजेपी और आरएसएस के बीच खेल होगा, यानी मोदी जी के टीम के साथ आरएसएस का एक खेल होगा। उस खेल को इग्नोर करते हुए यदि ढुल्लू महतो विद्रोही रूप संभाल लेते हैं पूरे झारखंड में और अगड़े पिछड़े की बात होने लगती है, तो एक 22% का जो चंक वोट है जो कि रघुवर दास जी के साथ यदि हो गया, मैं कहता हूं कि यदि 10% भी हो गया, 12% अगर मान लीजिए बीजेपी में ही चली गई, 10% अगर इधर से उधर वोट हो गया, तो झारखंड में एक बड़ा खेल हो सकता है। और मुझे दिखता है कि ये खेल होगा, और पर्दे के पीछे रघुवर दास हो सकते हैं, यह अनुमान के तौर पर कह रहा हूं, क्योंकि रघुवर दास जी चुपचाप बैठने वाले नहीं है। उनका पहला टारगेट है कि सरजू राय जी को यहां से हराना, और उस हराने के तरीके में एक ही हो सकता है कि यहां कास्ट की बात आ जाए, और ये अगर कास्ट की बात हो, ओबीसी और पिछड़ा और तेली समाज का एक बड़ा चंक वोट जो यदि बीजेपी से डाइवर्ट हो गया, तो झारखंड में खेला होवे। तो आज बस इतना ही रहने देते हैं और देखते हैं आगे क्या हो सकता है। ये कंप्लीटली माय स्पेकुलेशन, ये होगा या नहीं होगा नहीं, लेकिन एक संभावनाएं दिखती है जिसको मैंने आपको बताने की कोशिश की है। चलिए फिर मिलते हैं आगे किसी और वीडियो को लेकर के। तो आज इतना ही, और आप देख रहे थे अरविंद जी ऑफिशियल। लाइक करना और कमेंट करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।